राई स्टार अपने दिमाग से काम लेता है और गांव वालों से बोल देता है कि वह कबाड़ वाला मेरे घर में कुछ काम करने आता है, जैसे झाड़ू पोंछा, पौधों को पानी देना, ये सब करने आता है। फिर गांव वाले राई स्टार मंत्री के मुंह से बात सुनकर एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन यह बात राई स्टार को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उसकी पत्नी एक कबाड़ वाले के साथ गलत रिश्तों में लिप्त है। तकरीबन 15 से 20 दिन बाद राई स्टार अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हम किसी एक अच्छे जगह पर घूमने के लिए चलते हैं। पायल यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है कि अगर हम चल रहे हैं तो क्यों ना हम रमेश को भी साथ ले लें? राई स्टार कहता है कि ठीक है, उसे भी साथ ले लो। पायल को लग रहा था कि राई स्टार पूरी तरह से उसके वश में है और जैसा वह चाहेगी वैसा करेगी। राई स्टार अपनी पत्नी पायल और उस कबाड़ वाले रमेश को साथ ले जाता है और घर से 300 से 400 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत जगह पर जाता है। एक आध दिन घूमते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं। राई स्टार को समझ में आता है कि पायल रमेश से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, उसी के साथ खुश है। तब तीर्थ स्थान पर जाने के बाद वहां पर राई स्टार अपनी पत्नी पायल से कहता है कि अब मैं तुम्हारी शादी इस रमेश के साथ कराने वाला हूं, क्योंकि तुम इसके साथ बेहद खुश हो और मैं नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो। अगर तुम हमारे घर पर रहोगी तो एक ना एक दिन गुस्से में आकर मेरे हाथों से कुछ हो जाएगा या फिर तुम मुझे धोखा देकर मार दोगी। इसीलिए तुम इसके साथ खुश हो तो इसके साथ विवाह कर लो। पायल सुनती है तो वह रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और बोलती है, मुझे बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं रमेश को छोड़ दूंगी। तभी राई स्टार अपनी पत्नी पायल को वहां पर छोड़ के अपने घर जाने लगता है। पायल रुको रुको कर चिल्लाने लगती है। उधर पायल न चाहते हुए भी उस कबाड़ वाले रमेश के साथ रहने लगती है, क्योंकि रमेश के पास कुछ भी नहीं था। एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वह भी किराए से रहा करता था। सिर्फ कबाड़ बीनना उसका काम था। अब पायल उसके साथ कबाड़ बीनने का काम करने लगती, उसके साथ साथ रहने लगती। उसे शारीरिक सुख तो मिलता था, लेकिन अब वह बहुत गरीब स्थिति में जी रही थी। बैठी बैठी अपने आप को कोसती थी कि उसने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन अब क्या था, अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर कुछ दिनों बाद अपने बच्चों को घर पर बुलाता है। उन्हें बताता है कि उनकी जो माँ है वह तीर्थ स्थान पर घूमने के लिए गई थी कि वह गुम हो गई और वह उन्हें ढूंढने की खूब कोशिश करता रहा, लेकिन वह नहीं मिली। बच्चे भी यकीन कर लेते हैं कि उनकी माँ अब एक मेले में खो चुकी है। किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि उनकी माँ ने क्या गुल खिलाया है।